हेलो, मैं जीवन कृवान वेलकम करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत माइंड पे। हमने इस ये टॉपिक ने चैप्टर देख रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक में हम एक चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमने इससे पहले टोटल 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम अपना 5वां वीडियो है। इसमें हम 2 क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे अपना एक्सरसाइज 8.1 एंड हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम इससे पहले टोटल स्टेप बाय स्टेप वाइज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 10 लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ इस प्रकार से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी आर पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, वो राइट एंगल है क्यू पे। तो हम इसका एक राइट एंगल ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा अपना। इस एंगल पे अगर ये क्यू एंगल पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम पी मान सकते हैं, यहाँ पे आर मान सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर भी ले सकते हो और यहाँ पे पी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस पोजिशन पे पी को लेके चल रहे हैं। आप कोशिश करना यहाँ पे आर ले लो, वहां पे पी लेके कोशिश करना, आपको जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, अब चलो इसमें कुछ दिया हुआ अपने पास, सॉल्यूशंस देखते हैं अब। गिवेंस में है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अपने पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है टोटल 25। अगर हम इसमें से कोई एक x मान लें, अगर क्यू आर को x मान लेते हैं, मान के चलते हैं क्यू आर जो अपना है ये जो है x है, ठीक है। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू टोटल दिया हुआ 25। तो अपने पास जो पी आर आएगा 25 माइनस एक्स आएगा। अब ये जो हो जाएगा ये अपना हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब समझो कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू टोटल 25 है। अगर एक के पास एक्स है तो टोटल में से 25 माइनस से एक्स घटा देंगे, माइनस करते ही अपने पी आर जो होगा, पी आर के पास जितना वैल्यू मिलेगा वो हमें 25 माइनस एक्स मिलेगा। अब देखो यहां से कुछ करना नहीं है, बस हमको फाइंड करना है एक्स। एक्स जैसे ही फाइंड कर लेंगे हमें एक डिजिट नंबर मिल जाएगा, एक हमें इंटीजर मिल जाएगा। कोई इंटीजर एक्स के स्थान पे आएगा, फिर एक्स के स्थान पे जो आएगा उसको 25 से माइनस करने पर हमें पी आर मिल जाएगा। अब देखो वाई पाइथागोरस थ्योरम से हम एक्स का वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का कितना है, पी क्यू इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर अपने पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर जो है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का एक्स स्क्वायर ही होगा। 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे अपना 25 है, एक्स के बी के स्थान पर एक्स है, तो 25 का स्क्वायर मतलब 265 माइनस 2ab, 2 ए का स्थान 25 और एक्स मतलब 50 एक्स, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक्स से एक्स कट जाएगा अपना, अब क्या बच रहा अपने पास। अब जैसे ही इसको हम करेंगे इसे 50 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 265 में से 25 जाएगा तो टोटल 266, और x के स्थान पे आएगा अपना, काटेंगे इसको
0 से 0, 12 टाइम में 16, तो x के स्थान पे आएगा अपना 12। ठीक है, अब देखो x के स्थान पे क्या लाए हम, 12 आए, सॉरी 12। तो PQ क्या हो जाएगा, PR 25 माइनस 12 मतलब 13 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, ये 12 आया, ये 13 आया, ये अपने पास 5 तो दिया हुआ। अब देखो हमें फाइंड करना है साइन P, साइन P फाइंड करना। साइन P इक्वल टू पता है सबको क्या होता है, P/H। अब इस एंगल का बात कर रहे हैं, साइन P यहीं पे तो है। अब जैसे इस एंगल का बात करेंगे, हमें पता है कि जैसे इस एंगल का बात करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट वाला अपने क्या होगा, P हो जाएगा। तो ये 12 है, 12 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 इक्वल टू P है। ये हाइपोटेनस हमेशा सेम ही होता है, और ये इस स्थिति में हो जाएगा अपना B, और ये हो जाएगा H। समझ में आ रहा है सभी को क्या बोल रहे हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इस एंगल का बात किया, इसके जस्ट सामने वाला लेंगे P इक्वल टू हो जाएगा 12, H है अपना 13। अब देखो cos P इक्वल टू सबको पता होता है B/H। B अपने पास क्या है 5 है, और H है 13। उसी तरह से tan P इक्वल टू होता है P/B। P अपने पास 12 है और B है 5। ये अपना आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा इजीली। यहाँ पे करना कुछ नहीं था, बस हमें टोटल साइड्स का वैल्यू फाइंड कर लेना था, देन हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा के साइन P, cos P और tan P का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपना 11 से, जो इस एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। चलो लेकर चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कुछ हमारा है ट्रू और फॉल्स को देखना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसे थोड़ा सा जस्टिफाई करके अपना आंसर भी देना है। अब देखो पहला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो tan A का वैल्यू एक सिचुएशंस पे tan 45 डिग्री पे 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A ऑलवेज बोल रहा है, ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज नहीं होता भाई, ऑलवेज नहीं होता है, क्योंकि tan 45 का डिग्री 1 भी होता है अपने पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना फॉल्स हो जाएगा। अब देखो sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब देखो sec A का क्या होता है रेशियो, sec A का होता है H/B, H/B होता है अपने पास, तो H है 12 और B है 5। ठीक है, तो ये सिचुएशन सही हो सकता है, क्योंकि H जो है, और जो सिचुएशंस का बात कर रहे हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बात करेंगे, जो हाइपोटेनस है यहाँ पे, ये सिचुएशंस अपने पास बन सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा। अब देखो cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। सही है क्या, एकदम रॉन्ग। मैं बता दूं कि cos A का जो एब्रिविएशन, cos A जो एब्रिविएशन है कोसाइंस का है, नॉट कोसेंट का। कोसाइंस का एब्रिविएशन है cos A, मतलब कोसाइंस A का, समझे आप, कोसेकेंड्स का नहीं है। अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा फॉल्स। एक और देखो, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। ये बोल रहा है कि cot A जो है, cot A अपने पास, cot और ये अपने आप में प्रोडक्ट में है। फॉल्स, एकदम फॉल्स है। हमें पता है कि cot और A एक तभी मीनिंग फील होगा जब इसके साथ कोई एंगल आएगा। इसको अलग कर दें, इसको अलग लिख दें और इसको अलग लिख दें, फिर इसका मीनिंग कुछ नहीं होता, नथिंग हो जाता है इसका मीनिंग। समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग
कुछ नहीं होता, इसका मीनिंग कुछ निकलता ही नहीं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कॉट ए जो है, कॉट एंड ए का प्रोडक्ट एकदम नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स हो जाएगा। एक और दे रहा है कि sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा। अब देखो sin थीटा का रेशियो क्या होता है, p/h, और हमें पता है कि p से हमेशा h बड़ा होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये सिचुएशंस बनेगा सही नहीं, ये भी अपना फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया होगा। ये ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट था। अगर आप क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट इससे पहले जो मैंने बताया है, सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप देखे होंगे तो आप इजीली ये सिचुएशंस को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम बोल सकते हैं कि आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि लेकर आएंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर दिया है। आप कहीं से भी कोई भी बुक से क्वेश्चंस उठाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो हमें टैग करें, मैसेज करें या फिर कमेंट कर सकते हैं। हम इजीली आपको अवेलेबल्स करवाएंगे उसका आंसर। और एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन में हम उसको रिव्यू करके डाल देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।